एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो पहले जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो गोलाकार नहीं है। ठीक है, कौन सा शेप है उसका? दीर्घवृत्ताकार है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड शेप। ओके, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर कैसी है? थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा अर्थ कैसा दिखता होगा? देखो, ऊपर और नीचे से चपटी और बीच में जो है उभरी हुई, मतलब कि फूली हुई। तो कुछ इस प्रकार से हमारा शेप दिखता है अर्थ का। ठीक है, ग्लोब जो है ना पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब जो ग्लोब है ना वो सेम टू सेम क्या है? पृथ्वी का ही छोटा रूप है। ओके, जैसा मतलब हमारा ग्लोब दिखता है, सेम वैसा ही हमारा अर्थ भी दिखता है। तो हम ग्लोब के माध्यम से बच्चों को अर्थ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब जो है ना वो विभिन्न आकार के एवं प्रकार के हो सकते हैं। कोई जो ग्लोब होते हैं वो बड़े होते हैं, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको नहीं लेके जा सकते हैं। ओके, बट कोई ऐसे भी ग्लोब होते हैं जिसको हम लोग पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं। ओके, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लेके जा सकते हैं अगर उसका शेप छोटा है तो। ठीक है, जो ग्लोब होता है, आपने सबने ग्लोब देखा ही होगा, जो ग्लोब होता है ना वो स्थिर नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता, वो पूरे टाइम घूमता रहता है। राइट, उसको हम लोग आसानी से घुमा सकते हैं। जैसे कि कुम्हार जो है अपना पहिया घुमाता है, देखा ही होगा, और जैसा लट्टू घूमता है वैसा जो हमारा ग्लोब है उसको भी हम लोग घुमा सकते हैं। ओके, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों उनकी सही जानकारी मिल सकती है ग्लोब के माध्यम से। ठीक है, तो ग्लोब के माध्यम से ना हमें बड़े बड़े चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब किसी के देश के बारे में जानना है कि कोई देश कहाँ पर है, या फिर कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, या फिर कौन सा ओशन कहाँ पर है, वो हम लोग ग्लोब के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। ओके, बट अगर हमें छोटी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि इंडिया में महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई कहाँ है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें मैप के थ्रू मिलेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है ना। अब पृथ्वी पे बैठे बैठे हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई यहाँ पर इंडिया है, तो ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्थिति में किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, तो इसलिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है ना। तो कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, इसके बारे में हमें जानने के लिए उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं और कुछ रेखाओं के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई जो होती है वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ इस तरह से होती है ये हमारा ग्लोब, और झुकी हुई अवस्था में एक सुई होती है। इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, अक्ष कहते हैं, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पे ही घूमता रहता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। ठीक है, 2 पॉइंट से गुजरती है, एक है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है? साउथ पोल। ठीक है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव वो दोनों बिंदु है, क्योंकि ऊपर से नीचे पास होती है तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है।
तो ग्लोब को हम ना पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं, और जैसा हमारा ग्लोब घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, सेम लाइक दैट हमारा जो अर्थ है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमता है। इसीलिए पूर्व में जितने भी स्टेट्स आते हैं या जितने भी कंट्रीज़ आती हैं वहाँ पर सुबह जल्दी होती है, ठीक है, क्योंकि जो पूर्व वाला हिस्सा है वो पहले सन की तरफ आता है, पश्चिम वाला जो हिस्सा होता है वो बाद में सन की तरफ आता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी जो है ना वो वास्तव में, पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें तो उस पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये जो रेखा है ना, कैसी रेखा है, ये रेखा काल्पनिक रेखा है, मतलब कि इमेजिनरी लाइन है। रियल में ऐसी कोई भी लाइन पृथ्वी पर नहीं है। ये सिर्फ ग्लोब पर बनाया गया है ताकि हम जो है उसे आसानी से समझ सकें, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बराबर बांटती है। अब एक और काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को दो भागों में बांटती है, उसका नाम क्या है, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा मतलब कि इक्वेटर, नाम सुना होगा ना आपने इक्वेटर का, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इक्वेटर सुने होंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो विषुवत सुना होगा। तो जो विषुवत वृत्त है ना वो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखो अब ये हमारा अर्थ है, क्यों ना अर्थ को ब्लू कलर में बनाया जाए, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है और बीच से ये लाइन गुजरती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर या फिर आपका विषुवत वृत्त इसे कहा जाता है, ठीक है, जिसका डिग्री होता है 0 डिग्री। और जो ये इक्वेटर है वो अर्थ को दो भाग में बांटता है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह दोनों बराबर के आधे आधे भाग के होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं मतलब कि समांतर रेखाएं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, मतलब कि डिग्री में मापा जाता है। अगर ये समझ लो हमारा इक्वेटर है तो इसके ऊपर जितनी भी लाइन है ना उसको कौन सी लाइन कहते हैं, कौन सी लाइन कहते हैं इसको, समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो समान होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बना दिया अर्थ, ये इक्वेटर, तो इसके ऊपर जितने भी ये समांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपस में समान है, मतलब इन लोग के बीच में 1-1 डिग्री का गैप होता है, ना ज़्यादा ना कम। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऊपर में टोटल 90 डिग्री होता है और नीचे में टोटल 90 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, लैटिट्यूड टोटल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं, 180 अक्षांश रेखाएं होती है। तो ये जो रेखाएं हैं ना 90 ऊपर होंगी, ठीक है, 90 ऊपर और 90 नीचे, पर हम इनमें से कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में ही पढ़ते हैं, जैसे कि इक्वेटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। ये जो 4-5 रेखाएं हैं ये सारी इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं, तो हम सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ते हैं। पर अगर हम बात करें तो नॉर्थ में टोटल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और साउथ में भी टोटल 90 रेखाएं होती हैं, ठीक है। और इसको डिग्री में मापा जाता है। जैसे कि इक्वेटर की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो विषुवत वृत्त है ना, मतलब कि जो हमारा इक्वेटर है वो 0 डिग्री को दर्शाता है,
ठीक है। इसीलिए जैसे कि ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ की इसकी दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ इसकी दूरी, ठीक है, ये 1/4 है। कितना है? 1/4, मतलब अर्थ का कितना है? 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का। कितना होगा? 360 डिग्री अंश का। ओके, मतलब कि जो हमारा अर्थ है ना, वह कितना डिग्री घूम जाता है? 360 डिग्री घूम जाता है ना। तो कितना होगा ये? 360 डिग्री, ठीक है। 360 को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1/4 हिस्सा है इसीलिए, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? 90 अक्ष। तो इसी प्रकार से 90 अंश यहाँ पे होंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होंगे, ठीक है, जो उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। और 90 अंश जो है वह दक्षिणी अक्षांश में दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। तो इक्वेटर है, यहाँ पे टोटल कितना होगा? 90। यहाँ पे कितना होगा? 90, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पे जितनी भी ये लाइन है उसको क्या करेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइन उत्तर की तरफ है ना, उत्तरी में है। मतलब ये जो पार्ट होता है, ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित, मतलब ये दक्षिण वाला एरिया, यहाँ पे जो स्थित है वहाँ पे सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस सीटेट में पहले आया करते थे, पर अब नहीं आते, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है उसका लेवल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। अब दोनों का जो डिग्री होता है ना, ये तो 0 डिग्री हो गया, बट इसके ऊपर जब जाओगे तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने होंगे? यहाँ पे 90 डिग्री तक होंगे, राइट। तो ये सारे नॉर्थ में जाएंगे, है ना। अब अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पर भी टोटल कितने अक्षांश होंगे? 90 अक्षांश होंगे, है ना। पर ये दक्षिण की तरफ है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो अक्षांश है उसके साथ उसका वो भी लिखते हैं, मतलब कि जो डायरेक्शन होता है वो भी लिखा जाता है, तभी समझ में आएगा कि नॉर्थ में है या साउथ में, क्योंकि दोनों का जो डिग्री होता है वो समान ही होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे उदाहरण के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में ना जो चंद्रपुर है, ठीक है, महाराष्ट्र में एक प्लेस है चंद्रपुर, और ब्राज़ील में एक प्लेस है बेलो होरिज़ोटे, ठीक है, बेलो होरिज़ोटे, ठीक है। तब जो बेलो होरिज़ोटे है ना, वो दोनों एक ही अक्षांश पे है। दोनों का अक्षांश क्या है? 20 डिग्री, मतलब दोनों जो है 20 डिग्री पर ही स्थित है, ओके। बट चंद्रपुर जो है ना, वो विषुवत के 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, समझ में आ रहा है। और जो होरिज़ोटे है वो विषुवत रेखा के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। देखो अब मैं डायग्राम करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल इक्वेटर है, तो ये हमारा इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री हो गया, तो समझ लो 23.5 डिग्री यहाँ आता है ना। तो ये जो हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब सेम हमको नीचे जाना है, तो समझ लो यहाँ पर ब्राज़ील है, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका में है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री साउथ। तो दोनों तो है एक ही डिग्री पे, राइट, पर दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। वो उत्तर में स्थित है, ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। किसी को किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और बुरी लगी तो भी आप बोल सकते हैं कि भाई ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।